ज्ञानवापी, जहां आज मस्जिद है। इस स्थल से भगवान शिव का विशेष जुड़ाव है। यहीं शिव ने त्रिशूल से जल निकाला था। महादेव ने यहीं माता पार्वती को विशेष ज्ञान भी दिया था। पुराणों में भी इसका जिक्र है। पुराणों के अनुसार ज्ञानवापी की उत्पत्ति तब हुई थी जब धरती पर गंगा भी नहीं थी। मनुष्य पानी के लिए तरसता था। तब भगवान शिव ने स्वयं अपने अभिषेक के लिए त्रिशूल चलाकर इसी स्थान से जल निकाला था। यहीं पर उन्होंने माता पार्वती को ज्ञान दिया, इसीलिए इसका नाम ज्ञानवापी पड़ा। जहां से जल निकला उसे ज्ञानवापी कुंड कहा गया। ऐसे में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि ये नाम मस्जिद के साथ कैसे जुड़ गया। आइए इस पर पुराण एवं इतिहास के पन्नों से एक एक कर प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञानवापी का मतलब समझना है। ज्ञान का तात्पर्य स्पष्ट है। वापी का अर्थ जलाशय या तालाब होता है। इस तरह ज्ञानवापी का मतलब हुआ ज्ञान का तालाब। पुराणों में काशी में 6 वापियों का उल्लेख है। पहली ज्येष्ठा वापी जो काशीपुरा में स्थित थी, अब वह लुप्त हो चुकी है। दूसरी ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास है। मस्जिद क्षेत्र के होने के कारण इस समय यह चर्चे में है। तीसरी करकोटक वापी नागकुआं के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी भद्रवापी काशी के भद्रकूप मोहल्ले में है। पांचवी शंखचूड़ा वापी लुप्त हो गई है। छठी सिद्ध वापी बाबू बाजार में थी, अब लुप्त हो गई है। इनमें से ज्ञानवापी का महत्व सर्वाधिक है। विभिन्न पुराणों में ज्ञानवापी में शिव ने जो जुड़ाव दिखाया, इसकी महिमा का वर्णन है। सैकड़ों से लेकर हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए पुराणों में ज्ञानवापी को भगवान शिव का पवित्र स्वरूप बताया गया है। ये शब्द संस्कृत से निकला हिंदी शब्द है। मस्जिद से इसके जुड़ाव का कोई आधार नहीं है। लिंग पुराण के अनुसार दक्षिण भाग में जो वापी यानी ज्ञानवापी है, उसका पानी पीने से जन्म मरण से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में लिखा है, इसके जल से संध्या वंदन करने का बड़ा फल है। इससे ज्ञान उत्पन्न होता है और पाप से मुक्ति मिलती है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा बताई गई है। ज्ञानवापी का जल भगवान शिव का ही स्वरूप है। काशी अवमुक्त और शिव अवमुक्तेश्वर काशी को भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित उन्हीं की नगरी माना जाता है। ये अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ भगवान शिव को अविमुक्तेश्वर कहा जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं व आक्रमणकारियों के हमले से पहले काशी में अविमुक्तेश्वर के रूप में स्वयं प्रकट शिवलिंग की पूजा होती थी। उसे आदि लिंग कहा जाता था। दुर्भाग्य से हिंदुओं के इस अति पवित्र स्थल पर कई बार मुस्लिम आक्रांताओं ने आक्रमण किया और मंदिरों को नष्ट किया। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को काशी विजय के लिए भेजा। कुतुबुद्दीन ऐबक के हमले में वहां के 1000 से अधिक मंदिर तोड़े गए। कहा जाता है कि इन मंदिर की संपत्ति 1400 ऊंटों पर लादकर मोहम्मद गोरी को भेज दी गई। कुतुबुद्दीन को सुल्तान बनाकर गोरी अपने देश वापस लौट गया। कुतुबुद्दीन ने सख्ती से मूर्ति पूजा खत्म करने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त मंदिर वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहे। ज्ञानवापी में शिव ने अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। परिणाम स्वरूप सन 1296 तक काशी के मंदिर फिर से बन गए। बाद में अलाउद्दीन खिलजी के समय मंदिर फिर से तोड़े गए। फिर 14वीं सदी में तुगलक शासकों के दौर में वहां कई मस्जिदों का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि सभी मस्जिदें मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई थी। 14वीं सदी में जौनपुर में शर्की सुल्तानों ने और 15वीं सदी में सिकंदर लोदी के समय भी बनारस के मंदिरों को फिर से तोड़ा गया। इसके बाद फिर वर्षों तक मंदिर खंडहर बने रहे। 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में टोडरमल ने अपने गुरु नारायण भट्ट के आग्रह पर 1585 में विश्वेश्वर का मंदिर बनवाया। उसके बारे में कहा जाता है कि यही काशी विश्वनाथ का मंदिर है। टोडरमल ने विधिपूर्वक विश्वनाथ मंदिर की स्थापना ज्ञानवापी क्षेत्र में की। इसी जमाने में जयपुर के राजा मान सिंह ने बिंदु माधव का मंदिर बनवाया। औरंगजेब ने 1669 में दोनों भव्य मंदिरों सहित सभी मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया था। इसके बाद 4 मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। इसमें से 3 उस वक्त के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर बनी थी। लोगों के दावे के अनुसार विश्वेश्वर मंदिर की जगह ही ज्ञानवापी मस्जिद बनी। दूसरा दावा यह है कि बिंदु माधव मंदिर के स्थान पर धरहरा मस्जिद बनी। फिर है आलमगीर मस्जिद जो कृतिवाश्वेश्वर मंदिर की जगह बनाई गई। 1820 से 30 के दौरान ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा तैयार 16वीं सदी के नक्शे में काशी में मस्जिद का जिक्र तक नहीं है।
हर जगह मंदिर बताया गया है। इसके अनुसार मंदिर प्रांगण के चारों कोनों पर तारकेश्वर, मनकेश्वर, गणेश और भैरव मंदिर का वर्णन है। बीच का हिस्सा गर्भगृह है जिसमें शिवलिंग बताया गया है। उसके दोनों ओर में शिव मंदिर ही थे। आज एक बार फिर ज्ञानवापी चर्चा में है। पंद्रह अगस्त के उपलक्ष्य में हॉकी झारखंड के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जोहार साथियों, प्रेमचंद महतो इंटर कॉलेज मेसरा की ओर से देशवासियों और झारखंड वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आशा करता हूं कि हमारे देश और देशवासी आने वाले समय में और तरक्की करें और हमारा देश विश्व पटल पर अपनी अद्वितीय पहचान बनाए। धन्यवाद। This is our 78th Independence Day that we are celebrating, and what the thing is we have to do is we have to create a moral for this Independence Day. Just we don't celebrate it like dancing and singing a song, but also following all the rules and regulations regarding to our country.